आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करने जा रही हूं कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। इसके अवेयरनेस के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, कितनी, इस सभी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार, थैंक यू। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कुछ स्टेटमेंट्स में मैं डिफ़र करूँगा कि कैंसर एक दीमक है। नो, इट इज़ नॉट। कैंसर हमें पॉजिटिव, मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट्स और मेरी जो ऑडियंस है वो भी एक पॉजिटिव नज़रिए से इस बीमारी को देखें। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसका अगर मैं देखूँ तो वो है प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि अगर आप 3rd या 4th स्टेज में हमारे पास मरीज़ लेके आएंगे तो उसको फिर आप दीमक ही बोलेंगे। इसी परसेप्शन को हमने चेंज करना है कि अर्ली डिटेक्शन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काफ़ी ध्यान दे रही है। काफ़ी हमारा जो फंड्स हैं वो जाने चाहिए अर्ली डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बना दें हम, टॉप ऑफ द रेंज इक्विपमेंट भी लगा दें, अगर मरीज़ ही हमारे पास 3री स्टेज या 4थी स्टेज में आता है तो हम क्या कर लेंगे। तो इसमें टबैको कंट्रोल पे बहुत एक एम्फेसिस दिया जा रहा है आजकल, और लाइफस्टाइल आपका, क्योंकि कैंसर इज़ ए डिजीज़ ऑफ लाइफस्टाइल। जैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हो, कैंसर होना या ना होना उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक मेरे को लगता है कि जो कार्सिनोजेंस होती हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में ना पहुँचें, इसमें एफर्ट किया जाना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट वेज़ की जो हमारी बॉडी में पहुँचते हैं। फर्स्ट इज़ थ्रू आवर फूड चेन, सेकंड इज़ थ्रू एयर वी ब्रीथ इन, थर्ड इज़ द वाटर दैट वी टेक। ये 3-4 जो इसको अगर हम इसमें सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट फूड चेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि जो केमिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ किए जाते हैं या फील्ड्स में जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, अल्टीमेटली वो फूड चेन में आते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिसको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इस पर कोई चेक नहीं है। आप अगर फील्ड्स में चले जाइए, जिस ढंग से पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, जो बैंड बिल्कुल हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनका अमाउंट कितना डालना है कोई चेक नहीं है। जितना इंडस्ट्रीज़ का हमारा जो एफ्लुएंट है टॉक्सिक, दैट गोज़ इनटू आवर रिवर्स और इनटू कैनाल्स, वो पानी खेतों में जाता है, वही हमारे फूड चेन में आता है। नंबर 2 जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। आज देखिए हमारी सिटीज़ जो है इंडिया की हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। दिल्ली को छोड़ दी, सब सिटीज़ अगर आप उसको देखेंगे, जो इंडेक्स है एयर इंडेक्स, इवन जम्मू का, इट इज़ नॉट वेरी गुड। आई वॉज सरप्राइज टू सी इन गूगल, इट इज़ नॉट फॉलिंग इन गुड क्वालिटी, इट्स फॉलिंग टू मॉडरेटली बैड। सो मैं ये कह रहा हूँ कि एयर इज एब्सोल्युटली कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली कुछ नहीं। मैं अपनी सिटी की अगर बात करूँगा, जम्मू की, आप अगर निकलेंगे यहाँ से अपने घर तक जाएंगे तो काफ़ी कुछ जो आपके देखेंगे कूड़े के ढेर है, वो इसमें उन्होंने आग लगाई होती है। तो म्यूनसिपैलिटी हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट। एयर पोल्यूशन इज़ सो बैड। वो प्लास्टिक्स जलाते हो आप लोग, वो सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, थ्रू लंग्स हमारे ब्लड में जाएंगे। तो मैं इस आपके मीडिया के थ्रू आई थिंक यू मस्ट टॉक टू अवर म्यूनसिपल कमिश्नर आल्सो रिगार्डिंग दिस, कि ये जो जितने इनके सेंट्री वर्कर्स हैं, दे शुड स्टॉप बर्निंग द वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला कदम तो उठाइए। हमारी सुबह से हम सैर करने जाते तो वी आर ब्रीदिंग पॉइजन। हर जगह सेंट्री वर्कर्स ने वो आपने देखा हो कूड़े के ढेर, प्लास्टिक, टॉक्सिक प्लास्टिक जला रहे होते हैं। नंबर 3 इज़ वाटर। अगेन सेम प्रॉब्लम, हमारा जो ग्राउंड वाटर है हेविली पोल्यूटेड है विद हैवी मेटल्स जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। सो दिस इज़ अ बिग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। किस तरह से कर नहीं, ये दिस इज़ ए प्रिवेंटिव साइंस। आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट ऑन दिस। आई थिंक यू कैन मीट पीपल हो जो प्रिवेंटिव सॉर्ट ऑफ इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बट मैं अपने फील्ड को ही रिस्ट्रिक्ट करूँगा। नंबर 2 इज़ कि लाइफस्टाइल हमारा कैसे है कि हम एक्सरसाइज कम होगी हमारी। क्या होता है, उससे फैट डिपॉजिट होती है। फैट जो सेल्स हैं बॉडी में, दे स्टोर टॉक्सिन्स। So that is another case, cause of increase in cancer around the region। बिल्कुल हमारी लाइफ सेडेंटरी हो गई है, खाना बिल्कुल फैट रिच हो गया है, फाइबर ख़त्म हुआ है। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये आस्पेक्ट मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ आजकल, क्योंकि कैंसर हो ही ना, नंबर 1 अगर हो तो अर्ली स्टेज में। सेकंड इज़ द अर्ली डिटेक्शन। कुछ कैंसर्स नॉन डिटेक्टेबल होते हैं जो नहीं डिटेक्ट कर होते हैं। फॉर्चुनेटली देयर आर मैनी कैंसर विच आर डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज। ब्रेस्ट कैंसर जो नंबर 1 कैंसर है फीमेल्स में आजकल, वो अगर उसको स्क्रीन किया जाए तो उसको फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हम 70 to 80% केसेस में हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं फीमेल में? जैसे कोई भी लंप हो अबव, स्पेशली अबव 30-35 में कहता हूँ, कोई भी ब्रेस्ट में गांठ हो, स्पेशली पेनलेस, जिसमें पेन कोई ना हो, वो कैंसरस हो सकती है। तो इसके लिए हमें फीमेल्स को, लेडीज़ को अवेयर करना है कि अपनी ब्रेस्ट को खुद कैसे एग्जामिन करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो किसी भी टेस्ट से बेहतर है जी। तो हर महीने हम काफ़ी जगह जाते हैं, थ्रू मीडिया भी, थ्रू NGOs भी, और हम लेक्चर्स भी देते हैं वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
कि लेडीज़ अपनी ब्रेस्ट खुद कैसे एग्जामिन करें, इसकी टेक्निक समझाते हैं उनको। और इसमें वेरी सिंपल कि आप अपने हाथ से या अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकती हैं, और कोई भी गांठ नज़र आए तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। स्पेशली रूरल एज, गांव में ज़्यादा है। गांव में ये मत सोचिए गांव में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, वहाँ एटमॉस्फेयर प्योर है। नो, आई डिसएग्री। मैं अभी भी हमारे 60 से 70 पेशेंट जो हैं पेशेंट्स हैं वो गाँव से आ रहे हैं, तो उनको भी इक्वली इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेकंड, मैमोग्राफी टेस्ट होता है या वो टेस्ट होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड। अगर कोई भी गांठ नज़र आती है 30 के बाद, स्पेशली हाई रिस्क लेडीज़ जिनकी मदर्स को कैंसर हुआ हो, से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यूजुअली नॉट। बट ये ग्रुप है हाई रिस्क, जिसकी मदर को कैंसर हुआ, मासी को या सिस्टर को कैंसर हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, वो दे आर एट ए हाई रिस्क। या वो लेडीज़ जिनके बच्चे लेट पैदा हुए हों, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की हो, these are the ladies who are more at risk of developing breast cancer. They have to screen themselves. हमें हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, उनको अवेयर करना है। अगर कोई उनको गिल्टी नज़र आती है, गांठ नज़र आती है, तो देन दे शुड कम टू अस, और उसके हम बाकी। कैंसर मैक्सिमम कौन कौन से पार्ट्स में हो सकता है? देखिए, लेडीज़ में तो जैसे मैंने ब्रेस्ट नंबर 1 है, फिर बच्चेदानी का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, फिर इंटेस्टाइन्स का कैंसर है, पेट का किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर 5 कॉमन कैंसर हम अगर देखें मेल्स में और फीमेल्स में, मेल्स में लंग कैंसर नंबर 1 है, थ्रोट कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर है, फिर ब्लड कैंसर, लिम्फोमास वगैरह होते हैं, ये कॉमन है। लेडीज़ में मैंने बताया कि ब्रेस्ट का है, यूट्रस का है, या थ्रोट का, या फूड पाइप का, ये कॉमन एरियाज तो हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बहुत कम किया जा रहा है मेरे हिसाब से। इसमें काफ़ी, मैं कहता हूँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू कम फॉरवर्ड। सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। जैसे टबैको कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करके देख लिया, नहीं हो पाया। अभी भी टबैको का यूज़ रैम्पेंट है, रादर मैं कहता हूँ इंक्रीज़ हुआ है। यू गो टू एनी पान शॉप, बैन की बात तो की जाती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं नो, मेरे देता। जब तक आपकी सोसाइटी इसके अगेंस्ट नहीं हो, एक घर की लेडी बोले या बहन या बेटी बोले पापा आप स्मोकिंग नहीं करोगे, वो जो इफेक्ट होगा वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाएगी। सो आई थिंक हमारी लेडीज़ का, फीमेल्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जो टबैको है, क्योंकि 50% कैंसर आर लिंक्ड विद टबैको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी, तो खाने पीने में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना, जिस तरह से आपने कहा कि जंक फूड को हमें ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मदर्स और हमारी सिस्टर्स जो हैं या बेटियां हैं, कुकिंग में शौक रखती हैं, फ्रेशली कुक्ड फूड। बच्चों को स्कूल में जाना है तो सुबह उठ के घर के चपाती और सब्ज़ी बना के दीजिए, वो चिप्स नहीं खाएंगे या नूडल्स नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, और किस टाइप के प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं कोई हमें कंट्रोल नहीं है उस पर। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल्स पुअर हैं अभी। बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप नहीं खाइए। देखिए, किसी घर में होता है कि जैसे हमारे घर में, मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरी वाइफ ने फिक्स किया हुआ है कि 2 या 3 दिन हफ्ते में आपको 2 या 3 बार ये जंक फूड नहीं मिलेगा। वो इफ़ यू कैन कंट्रोल, बच्चे भी उस ढंग से एंजॉय करते हैं, आदी हो जाते हैं। हफ्ते में एक बार ही खा सकते हैं, वट एवर, आई मीन जितना कम खा सकते हैं। मैं, यू कांट अवॉइड इट ऑल टुगेदर, बट फ्रेशली कुक्ड घर का बना हुआ खाना प्रेफरेबल है। कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं या मैनी थिंग्स, मैं जिसको आप, आई कांट नेम ऑल ऑफ देम, बट मेरे को ये आंसर इसका रहेगा, घर का जो लेडीज़ घर का खाना बनाती हैं, फ्रेशली कुक्ड फूड, दैट इज़ द बेस्ट। आपकी तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, क्या लगता है आज के टाइम पे इसका रेशियो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं, कैंसर इज़ ऑन द राइज डेफिनेटली ऑल ओवर द कंट्री। अवेयर कितना हो रहे हैं लोग? हो रहे, काफ़ी हो रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है। आई थिंक जो कैंसर की अवेयरनेस है, ये हमारी जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल ग्रोथ है उससे लिंक्ड है। जैसे आप लोगों को एजुकेट करेंगे, लेडीज़ को, बच्चों को, यंग टीनेजर्स को, उससे फ़र्क पड़ता जाएगा। अब फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन स्लो है मेरे हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ होगी, डेफिनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है वो सेंसिटाइज होगी इसके लिए। खासकर हमें ध्यान रखना, हमारा जो लाइफस्टाइल है उस पर ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ द डिजीज़ ऑफ लाइफस्टाइल। कहते हैं ओनली 10% कैंसर हेरिटरी होते हैं जी, जो हेरिटरी मीन्स जो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आएंगे। 90% कैंसर्स आपकी लाइफ कैसे बिताओगे उस पर डिपेंड करेंगे, आपको होना या नहीं होना उस पर डिपेंड करेगा। आने वाले समय में किस तरह की टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है इसे ठीक करने की? देखिए, टोटली जो ट्रीटेबल कैंसर हो गया है, तो मैं तो प्रे करूँगा जो पेशेंट हमारे पास हैं अर्ली स्टेज में आए, ताकि उनको बेस्ट बेनिफिट दे पाएँ। तो इसमें काफ़ी टोटली रेवोल्यूशन हुई है इसकी ट्रीटमेंट पे। जब हम स्टूडेंट्स से हम पढ़ते थे वर्सेस नाउ, बहुत फ़र्क पड़ा है। जब मैं स्टूडेंट था कैंसर का, ये मतलब मैं आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, तो कैंसर जैसे आपने बताया कि जब किसी को डायग्नोस करना कैंसर का मीन उसको डेथ सेंटेंस या डेथ वारंट देना, तो आपको कुछ नहीं कर सकते, हम जाओ घर में सेवा करो। बट अभी एक चीज़ नोट की मैंने कि जो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं वो उसकी परसेंटेज बढ़ी है, विच आर क्योरेबल। नंबर 2, जो कैंसर्स क्योरेबल नहीं है उसमें वी ट्राई टू मेक दम क्रॉनिक। दैट मीन्स कैंसर ख़त्म ना हो, मरीज़ कैंसर के साथ ही जिए लेकिन काफ़ी साल जिए। सो हमारा एम्फेसिस रहेगा इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ।
कि जो आप अगर कैंसर ख़त्म हो, कोई जैसे ब्लड प्रेशर है ख़त्म नहीं होता, मरीज़ उसके साथ ही जीता है। इसी तरह के लंग कैंसर है, हम कैसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिसको टारगेटेड थेरेपीज़ बोलते हैं, जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स कम करती हैं, पेशेंट लेता है और काफ़ी सालों साल जीता है। तो ये जितनी भी थेरेपीज़ होती है पेनफुल होती है या नहीं? मे बी पेनफुल होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। कैंसर ट्रीटमेंट इज़ ए पेनफुल ट्रीटमेंट, लेकिन ऑफ लेट जो रिसर्च जितनी भी की जाती है उसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, कि ट्रीटमेंट ऐसी की जो फोकस्ड हो, जो कैंसर वाला हिस्सा उसी को इफेक्ट करें, बाकी हिस्से को अगर हम इसमें इग्नोर जल्दी करें। ही अपना अगर हम अपने सिम्टम्स को पहचानें, अपना टाइम टू टाइम चेकअप करें, तो इतना पेनफुल ट्रीटमेंट एग्जैक्टली मैंने पहले बोला कि प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन। जल्दी आएंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे हम, लेट आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसमें मैं ज़रूर बताऊंगा कि जम्मू सिटी में जो रिसेंटली जो प्रोग्रेस हो रही है, होने जा रही है इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी। एक तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सैंक्शन किया है 120 करोड़ का, जिस पीछे हमारे ऑनरेबल गवर्नर ने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। आई थिंक जल्दी ही वी विल हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स एंड होल ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन जम्मू सिटी। थैंक यू सो मच सर। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, हेल्थी सा मैसेज? ओनली थिंग आई थिंक, मैंने दोबारा बोलूँगा कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करें, किसी भी टाइप के। मैं सिम्टम्स हैं जैसे सम वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, खांसी में ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना, थूक में खून आना, और लेडीज़ में स्पेशली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लड आना कैंसर का लक्षण हो सकता है। खाने में रुकावट हो, खाना अंदर नहीं जा रहा हो, थ्रोट में पेन हो जो ठीक नहीं हो रही हो, खांसी ठीक नहीं हो रही हो, एनी लंप विच इज़ पेनलेस, ब्रेस्ट में या गिल्टियों में, बाजू में या गले में कोई पेनलेस लंप कैन बी कैंसर। एनी जो तिल है जो साइज़ को बढ़ना शुरू हो जाए या पेनफुल हो जाए, वो कैंसर हो सकता है। तो वार्निंग साइंस को इग्नोर मत कीजिए। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर आशुतोष। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया और कहा कि किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाते रहे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।